मोस्ट वेलकम आप सभी लोगों का। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपनी वर्कआउट की जर्नी शुरू करना चाहते हैं, जो लोग अपनी हेल्थ को लेकर सीरियस हो चुके हैं या फिर जो लोग जिम नहीं जाना चाहते या जिम जा नहीं सकते और ढूंढ रहे हैं एक ऐसा वर्कआउट सेशन जिसमें कि बॉडी के सारे पार्ट्स कवर हो जाएं बिना किसी इक्विपमेंट के, वो भी लगभग 30 मिनट में। अब जब आपने कभी वर्कआउट किया नहीं तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि पहले आप अपने बॉडी वेट से करना शुरू कीजिए, तब जाके मशीनों को यूज़ करना आगे। और जो बंदे जिम जाने की सोच रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मैं सेशन बता रहा हूँ, पहले इस सेशन को लगभग 1 महीने तक घर पे कीजिए, जिससे आपकी बॉडी जिम के लिए यूज्ड टू हो जाए, उन मशीनों के लिए यूज्ड टू हो जाए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा वेट हैवी होता है और आपको शुरुआत में समझ में नहीं आता क्या करूँ क्या ना करूँ। भले ही आप ट्रेनर से बात कर लीजिए लेकिन वो भी उतना नहीं बताता, इसलिए पहले आप अपनी बॉडी को यूज्ड टू कीजिए। इस वर्कआउट सेशन के मैं टोटल 3 पार्ट्स लेके आऊँगा। आज का वीडियो पार्ट 1 है और आगे के 2 पार्ट में और लेके आऊँगा। 3 पार्ट इसलिए, जैसे कि हम डेली एक ही खाना खाएंगे तो बोर हो जाएंगे, वैसे ही आप ये वर्कआउट डेली करेंगे तो आपकी बॉडी बोर हो जाएगी, आपका माइंड बोर हो जाएगा। तो जैसे आपने मंडे को ये सेशन किया और जो मैं दूसरा पार्ट डालूंगा ट्यूसडे को आप वो वाला सेशन करना, तीसरा पार्ट डालूंगा वेडनेसडे को वो वाला सेशन करना। तो इससे क्या होगा, डेली आप बदल बदल के वर्कआउट करेंगे तो आपकी बॉडी में भी इफ़ेक्ट करेगा वो चीज़। ऐसा करने से माइंड सही रहेगा, बोरनेस नहीं रहेगी और वर्कआउट बॉडी में लगेगा भी। लेकिन कुछ दिन आप पार्ट 1 से ही करना, पार्ट 2 में कुछ दिन बाद डालूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कर देना कि भैया पार्ट 2 डाल दीजिए, तो उस पर फिर मैं वर्क करूंगा। वैसे तो मैं बनाऊंगा ही, लेकिन आप कमेंट कर दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे चेस्ट के वर्कआउट से। चेस्ट में हम टोटल 2 एक्सरसाइज करेंगे और उन दोनों को फिर एक बार और रिपीट करेंगे। तो सबसे पहले हम लगाएंगे पुशअप। रिपीटेशंस हमको हर एक्सरसाइज के 10 ही रखने हैं। ऐसे हम पुशअप की पोजीशन में आ जाएंगे, फिर पुशअप करना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5। तो इसके 10 रिपीटेशंस करने हैं आपको। ये थी नॉर्मल पुशअप। अब मैं आपको बताऊंगा दूसरी एक्सरसाइज जो है डिक्लाइन पुशअप। इस तरीके से आप चेयर का इंतज़ाम कर लेना। चेयर को आप सही पोजीशन पर रखना। फिर क्या करना है, आपको अपने दोनों पैर इस चेयर पे ऐसे रखना है, कुछ इस तरीके से। ऐसे रखने के बाद सेम पुशअप वाली पोजीशन, 1 2 3 4 5। तो इस डिक्लाइन पुशअप की भी हमको 10 रिपीटेशन करने हैं। कितनी एक्सरसाइज हो गई? 2 एक्सरसाइज। पहली नॉर्मल पुशअप, दूसरी चेयर वाली डिक्लाइन पुशअप। ये हमको 10-10 बार दोनों की कर लेनी है, फिर इसको हमको रिपीट करना है 10-10 बार। अब मैं पूरी एक्सरसाइज करके बता नहीं सकता, वरना वीडियो फिर इतना बड़ा हो जाएगा और आप ही बीच में से भाग जाओगे। तो अब बारी है ट्राइसेप की। ट्राइसेप की हम एक एक्सरसाइज करेंगे। इस तरीके से हमको हाथों का एक पान का पत्ता टाइप का बना लेना है। लोग इसको डायमंड भी बोलते हैं, आप अपनी भाषा में कुछ भी बोल सकते हैं। तो हमने ये डायमंड बना लिया फ्लोर पे, फिर पुशअप वाली पोजीशन। बस अब हमको नीचे जाना है, ट्राइसेप पे फील लेना है। ऐसा करने से हमारे चेस्ट में तो बहुत मामूली असर पड़ेगा, लेकिन ट्राइसेप पे ज़्यादा असर पड़ेगा। 1 2 3 4 5। तो ये थी डायमंड पुशअप एक्सरसाइज, इससे हमारे ट्राइसेप मजबूत होंगे। तो अब बारी है बैक वर्कआउट की। बैक वर्कआउट के लिए हमें सबसे पहले इस तरीके की तौलिए का इंतज़ाम कर लेना है। सबके घर में मिल जाएगी ऐसी तौलिया, तो कहीं ना कहीं से प्रोग्राम्स में आ ही जाती हैं हमारे पास। तो हमको इसको शोल्डर जो लेंथ है हमारी, शोल्डर जितनी चौड़ाई उससे थोड़ा ज़्यादा ले लेना है। इस तरीके से पकड़ लेना है, टाइट हमने पकड़ लिया। उल्टा लेट जाइए अच्छे तरीके से, कुछ इस तरीके से हम उल्टा लेट गए। फिर पैरों को पीछे से देखिए रेस्ट पोजीशन में ले जाना है। अब हमको लेट पुल एक्सरसाइज जो जिम में की जाती है उस तरीके से ऐसे हाथों को आगे कर लीजिए और बॉडी को ऐसे नहीं लिटाना नहीं है, थोड़ा ऊंचा रखना है। ऐसे थोड़ा अपर बॉडी को थोड़ा हवा में रखना है, फिर इसको खींचना है
1 2 3 4 5। तो देखने से आपको समझ आ ही रहा होगा कि हमको ये किस तरीके से परफॉर्म करनी है एक्सरसाइज। टावल पुल एक्सरसाइज बोल सकते हैं हम इसको। इसमें हम पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं और अपर बॉडी को हमको थोड़ा सा उठा लेना है। अब हम बैक की दूसरी एक्सरसाइज करेंगे जिसका नाम है रिवर्स स्नो एंजल्स। पता नहीं किसने इसका नाम रखा, मुझे तो समझ ही नहीं आता कैसा नाम है। इस एक्सरसाइज में हमको फिर से उल्टा लेट जाना है, पैर पीछे रिलैक्स पोजीशन में, हाथों को स्ट्रेट कर लेना है। अब हमको ऐसे जाना है, हाथों को ऐसे ले जाना है, ऐसे ले गए, पीछे लेके आए, फिर दोबारा से आगे लेके आए। इसको बोलेंगे एक रैप, पीछे फिर आगे, इसको बोलेंगे दूसरा रैप, पीछे और फिर आगे, इसको बोलेंगे तीसरा रैप। गर्दन, मेरी गर्दन देखिए, ऐसे नहीं करना है, इस तरीके से रखना है हमको अपनी गर्दन। अब बात करते हैं बाइसेप के वर्कआउट की। अब देखो बाइसेप का वर्कआउट आपने वीडियोस में देखा होगा, कोई ना कोई ऐसे ऐसे करता रहता है, खाली हाथ से तो करता नहीं है। हाँ मैं जानता हूँ मेरा विदाउट इक्विपमेंट वाला वर्कआउट का वीडियो है, लेकिन थोड़ी सी तो जुगाड़ आपको भी मैनेज करनी पड़ेगी। ये मैंने 2 ईंटों की जुगाड़ कर ली है। एक ईंट का वज़न लगभग 3 किलो है। ठीक है, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपके लिए ये बुरा नहीं है। करना क्या है, ऐसे देख लीजिए, ये देखिए, हाथों को स्टेडी रखना है, हिलाना डुलाना बिल्कुल नहीं है, धीमे धीमे। तो इससे आपका बाइसेप का वर्कआउट हो जाएगा। आप दोनों हाथों को भी अल्टरनेट कर सकते हैं या फिर सिंगल हैंड भी कर सकते हैं, इस तरीके से। मतलब पहले एक हाथ का कर लिया और फिर दूसरे हाथ का धीरे धीरे। तो अब हम करेंगे शोल्डर की एक्सरसाइज। शोल्डर की एक्सरसाइज के लिए हमको हाथों को इस तरीके से करना है, मतलब कि कंधों के नीचे हाथ हो हमारे, बिल्कुल ज़्यादा चौड़े ना हो, पैर भी ज़्यादा चौड़े ना हो, पुशअप की पोजीशन। अब इस एक्सरसाइज का नाम है शोल्डर टैप्स। हमको अपने शोल्डर्स पे इस तरीके से टैप करना है, 1 2 3 4, इस तरीके से हमको इसके रिपीटेशंस को मानना है। ये शोल्डर टैप एक्सरसाइज है, इसके हमको 10 रिपीटेशन करने हैं। अब दूसरी जो एक्सरसाइज है वो उसको बोलते हैं पाइक पुशअप्स, शोल्डर पुशअप भी बोल सकते हैं। हाथों को इस तरीके से रखना है, थोड़ा सा शोल्डर से बाहर, पैरों को थोड़ा सा पास कर लीजिए। अब बिल्कुल ऐसे जाइए, 1 2 3 4 5। ये थी पाइक पुशअप। चलिए अब बात करते हैं लेग वर्कआउट की। लेग वर्कआउट में सबसे पहले हम करेंगे स्क्वाट। पैरों की पोजीशन, शोल्डर जितनी चौड़ाई, थोड़ा सा स्ट्रेट ना होके ऐसे, मतलब ऐसे की जगह अपन को करना है इस तरीके से, थोड़ा सा वाइड और थोड़ा सा एंगल में। फिर घुटनों को मोड़ते हुए, हाथों को ऐसे कर, घुटनों को मोड़ते हुए कुछ इस तरीके से जाइए, ऊपर आइए, 1 2 3। जब आप नीचे जाएं तो सांस लें, ऊपर आएँ तो सांस छोड़ें, इस तरीके से। ठीक है, ये थी लेग की एक एक्सरसाइज। अब हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे लंजेस। लंजेस क्या होते हैं, इसमें बैलेंस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। हाथों को ऐसे, हाथ पीछे रख लीजिए या आप ऐसे रख लीजिए, किसी भी तरीके से आपका बैलेंस बन जाए बस। हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं अल्टरनेट, या पहले सिंगल निपटा दें, ऐसे भी कर सकते हैं। जल्दी कोई भी वर्कआउट नहीं करना, हमेशा धीरे धीरे करना है। जल्दी करोगे तो डिसबैलेंस होने का खतरा बना रहता है, फिर आप धड़ाम से गिर भी सकते हो। इसलिए अच्छे से धीमे परफॉर्म करिए। तो ये था मेरा लेग का वर्कआउट। अब हम करते हैं बात कोर की। कोर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी का। इसके एंगेजमेंट से काफ़ी सारी एक्सरसाइज अच्छे से परफॉर्म हो जाती हैं। कोर के लिए पहली जो एक्सरसाइज है वो है प्लैंक। प्लैंक में शोल्डर टैप वाली पोजीशन में आना है, वे पहली वाली पोजीशन, बस अब कुछ नहीं करना। लेकिन हाँ, हमारी कमर सीधी होनी चाहिए, पूरा
मेरी बॉडी को देख लीजिए किस तरीके से है। इस पोजीशन में हमको 1 मिनट तक रहना है। अगर आप 1 मिनट तक नहीं रह पा रहे तो शुरुआत 30 सेकंड तक करिए, लेकिन उसके बाद समय बढ़ाते जाइए धीरे धीरे। ये थी पहली कोर की एक्सरसाइज। अब दूसरी है लेग रेस। लेग रेस को हमको लेट के करना पड़ेगा। इस तरीके से सीधे लेट जाइए, फिर दोनों पैरों को ऊपर लेके आइए 90 डिग्री तक, फिर वापस ले जाइए धीरे धीरे, फिर ऊपर, फिर वापस नीचे, फिर ऊपर, फिर वापस नीचे। अगर आपके पैर ज़मीन को टच कर रहे हैं तो कोशिश करिए ज़मीन को टच ना करें। नीचे ले जाते समय उनको थोड़ा सा ऊपर उठाए रखिए। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, शुरुआत तो करी, कोशिश तो करिए आपने कैसे भी। ये थी कोर की 2 एक्सरसाइज। तो मैं यहाँ पे एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि ये टोटल एक्सरसाइज हैं 12, ठीक है। और अगर आप हर सेट को रिपीट करोगे तो ये हो जाएंगी 24। और एज ए बिगिनर अगर आपको एक्सरसाइज करना अभी आती नहीं है या फिर अभी आप में उतना पोटेंशियल नहीं है कि आप 24 एक्सरसाइज एक दिन में परफॉर्म कर पाओ, तो रहने दीजिए। 24 मत करिए, सिर्फ 12 ही कीजिए। मतलब कि किसी भी सेट को रिपीट मत करिए, सिर्फ एक सेट ही लगाइए। तो ये था हमारा पहला वर्कआउट का वीडियो जो मैंने बताया आपको। इसमें मैंने फुल बॉडी पार्ट्स की एक्सरसाइज बताई है, बिल्कुल भी इक्विपमेंट यूज़ नहीं किया। आपको किसी भी एक्सरसाइज में प्रॉब्लम हो रही तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कर रहे हो, मतलब कि इसके पार्ट 2 का, जो कि आप अगले दिन परफॉर्म करना चाहते हैं या 2-3 दिन बाद इस सेशन से बोर हो गए तो आपको दूसरा सेशन चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट कर देना। वैसे तो मैं कुछ दिन बाद इसका दूसरा पार्ट डालूंगा ही, लेकिन मुझे फीडबैक मिल जाएगा तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा अगले वीडियो बनाने के लिए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट तो कर ही देना आप, ठीक है। फिर मिलते हैं।